हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा हैंड रिटन नोट्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है वो आपको पसंद आ रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये हमारा लेक्चर्स पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, साथ ही साथ वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक हमारा जो था वो पिट्यूटरी ग्लैंड था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसमें हम लोग स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अपना पहला लेक्चर है जो आपका लाइव फॉर्म में भी है और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, वो यूट्यूब चैनल्स बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पर अपलोड हो गया है। आप लोग उसको जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी सुविधा के लिए मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर भटकना न पड़े। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जा कर के सारा का सारा एंडोक्रिनोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक एंडोक्रिनोलॉजी क्या होती है वो बताया है, कितनी तरह की ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में बताया है, कुछ डिफरेंसेस को लेकर के मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। जैसा कि जो हमारा पहला लेक्चर था पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम लोग हाइपोफाइसिस ग्लैंड का नाम देते हैं, उसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो मास्टर ग्लैंड होती हैं वो हमारी हाइपोथैलेमस होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हम लोगों ने देखा कि इसको सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंड्रियास विसैलियस, उन्होंने 16वीं शताब्दी में क्या किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को सबसे पहले देने का काम किया। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक हाइपोफाइशियल स्टॉक के थ्रू से क्या होती है, कनेक्ट होती है हमारे हाइपोथैलेमस से। इसीलिए हमको देखने को भी मिलता है कि हम लोग इसको हाइपोफाइशियल सिस्टम का नाम देते हैं। ये हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड होती है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है उसका वेट, हाइपोथैलेमस जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया। मैंने बताया भी था कि इसका वेट जो होता है 0.5 ग्राम के आसपास होता है। जो इसका शेप होता है पी या मेज शेप के आकार का होता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है इसकी जो साइज़ होती है वो 1.3 डायमीटर की होती है। और प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो लार्ज हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके 2 लोब्स होते हैं, जिसमें एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब्स होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि जो हमारा एंटीरियर लोब होता है उसकी वर्जिन इंडोडर्मल थी, मिडिल लोब की जो वर्जिन थी वो इक्टोडर्म थी, और पोस्टीरियर लोब की जो वर्जिन थी वो भी इक्टोडर्मल होती थी। जिसमें फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है उसमें देखने को मिलता है कि हमारे 7 टाइप से क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हार्मोन्स होता है वो हमारा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। फिर उसके बाद देखने को मिलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फिर उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। फिर हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन, और लास्ट वन जो हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो हमारा पार्स इंटरमीडिया या मिडिल लोब से क्या होता है, रिलीज होता है, जो कि इस समय क्या है, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की बात कर रहे थे। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जो सबसे पहला हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में ग्रोथ हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यदि इसका सिक्रीशंस जो होता है कम अमाउंट में होता है, इट मीन्स हाइपोसिक्रीशंस होता है, तो अर्ली एज में अथवा चाइल्डहुड स्टेज में हमको देखने को मिलता है कि जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग ड्वार्फिज्म का नाम देते हैं। एडल्टहुड में देखने को मिलता है कि जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होता है उसको हम लोग साइमन डिजीज बोलते हैं, जो हमारे प्री मैच्योरिंग एजिंग को क्या करता है, दर्शाता है। जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसमें अंदर क्या होता है, जवानी से पहले ही क्या होता है उसमें बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जिसमें हम लोग कहते भी हैं कि ओल्ड मैन सिम्टम्स जो होते हैं वो एडल्ट कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि यदि इसका ग्रोथ का जो सिक्रेशंस होता है वो ज़्यादा होता है, तब चाइल्डहुड कंडीशंस में जो होता है गिगेंटिज्म हो जाता है। और गिगेंटिज्म होने से क्या होता है, जो उसका ग्रोथ पीरियड होता है बढ़ जाता है,
जिससे व्यक्ति की जो हाइट होती है वो भी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी भीमकाय हो जाता है, जिससे देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति के अंदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंडीशंस में क्या होती है, एक डिजीज़ काज होती है जिसको हम लोग गिगेंटिज्म का नाम देते हैं। ड्वार्फिज्म भी आपका जो था टीजीटी 2005 में पूछा गया था। जो गिगेंटिज्म भी था वो भी आपका टीजीटी 2005 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन सेंटीरियल लोब ऑफ पिट्यूटरी से हमारा और भी बनता था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेडके पाउच होता है वो भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या होता है देखने को मिलता है, जिसको एक वैज्ञानिक थे जो हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, जो एक जर्मन एम्ब्रोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एमएच रैदे। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको रिपोर्ट करने का काम किया। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि एडल्टहुड में जो कंडीशंस होती है वो एक्रोमेगैली होती है। और एक्रोमेगैली जो डिसऑर्डर्स होता है ये पीजीटी 2004 में, आरपीएससी 2013 में क्या हुआ था, ये पूछा गया था, जिसमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसका जो फेस अपीयरेंस होता है वो गोरिल्ला लाइक हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, उनके जो हैंड होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो पहला ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो दूसरा इसमें डिस्कस करेंगे वो हमारा जो होगा वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा। थायराइड जो टीएसएच होता है इसी को हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं या थायरोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। और जो ये हमारा थायरोट्रोपिक हार्मोन्स होता है इसकी सबसे बड़ी खास बात देखने को मिलती है कि ये स्टिमुलेट करता है हमारी थायराइड ग्लैंड को। और जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है जब ये स्टिमुलेट होती है तो इसके स्टिमुलेशन से देखने को मिलता है कि ये क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है हमारी कहाँ पर, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है स्टिमुलेट कर रही है थायराइड ग्लैंड को। और जो थायराइड ग्लैंड होती है ये स्टिमुलेट करेगी किसको, हमारे थायराइड हार्मोन को। और जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है उसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम देते हैं। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये आयोडाइज्ड क्या होता है, फॉर्म्स में देखने को मिलता है। इट मीन्स अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है तो ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और जब ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा तो इसको ये क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को लीड करेगा। और फिर थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी जिसको हम लोग थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। और ये थायराइड हार्मोन्स जो हमारा होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो दूसरा हमारा हार्मोन्स होता है, जो दूसरी हमारे हार्मोन्स होते हैं उसको हम लोग एसीटीएच बोलते हैं। एसीटीएच को हम लोग एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। इस एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स में क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। जैसे जो हमारे एसीटीएच होता है ये हमारी किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर देखने को मिलता है, सरफेस पे देखने को मिलता है। जो जिसे ये किडनी का पार्ट होता है तो ये किडनी के जस्ट एबव सरफेस पर ऐसे क्या होता है, ये हमारी एड्रीनल कार्टेक्स ग्लैंड पाई जाती है। और जो हमारी एड्रीनल कार्टेक्स ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो कार्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होती है, जिसमें ये कार्टेक्स रीजन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और जब ये कार्टेक्स रीजन को स्टिमुलेट करेगी तब हमारे जो एड्रीनल कार्टेक्स रीजन होता है वो क्या करती है, अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। और एड्रीनल कार्टेक्स और जो मेडुला पार्ट होते हैं टोटल मिला करके देखने को मिलते हैं 5 हार्मोन्स क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज होते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं जो हमारा एड्रीनल कार्टेक्स होता है उससे ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड और साथ ही साथ देखने को मिलता है गोनाडोकार्टिकॉइड, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। अगले हार्मोन्स की बात करते हैं जो एड्रीनल मेडुला से रिलीज होते हैं, उसको हम लोग एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। अगला जो इसी क्रम में जो हमारा अगला हार्मोन्स है वो एफएसएच हार्मोन्स है। इस एफएसएच हार्मोन्स को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है। सेम क्वेश्चन से ही पूछा गया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आर रिलीज्ड। तो सर जो इसका सिक्रेशंस होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का वो कहाँ से होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, या जिसको हम लोग एडेनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलता है, मेल के कंडीशंस में रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। इट मीन्स जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो गैमीटोजेनेसिस हमारा होता है और उस गैमीट में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दूसरा क्या होता है, oogenesis होता है। तो ये दोनों को क्या करता है, लीड करता है। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो हमारी साइटोली सेल्स होती हैं टेस्टिस की उसको क्या करता है, इनिशिएट करता है ताकि जो स्पर्म का प्रोडक्शंस हो वो एक्सेस अमाउंट में देखने को मिले। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा एफएसएच हार्मोन्स होता है और इस एफएसएच
हार्मोन्स में दूसरा जो इन फीमेल में देखने को मिलता है, तो एफएसएच जो हमारा हार्मोन्स होता है वो प्रमोट करता है ओवेरियन फॉलिकल्स को, और ये ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करता है, फिर स्टिमुलेट करता है हमारी ओवरी को, जिससे हमारी ओवरी क्या करती है, एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया है कि वो कौन सा पार्ट होता है ओवरी का, या ओवरी कौन से हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रेट करती है। तो हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन्स होता है, और दूसरा जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एस्ट्राडियोल्स। ये हमारा क्या हो गया, एफएसएच हार्मोन्स हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो अगला हार्मोन्स आता है उसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी मेल और फीमेल में अलग अलग भी देखने को मिलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं लियोट्रोपिन हार्मोन्स, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल में देखने को मिलता है। और फिर मेल के केसेस में देखने को मिलता है जो हमारी आईसीएच की सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है हार्मोन को, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं, स्पेशली मेल के केसेस में। और यह इंटरस्टिशियल जो हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ करती है, जो स्टिमुलेट करती है, वो किसको करती है, तो जो लेर्जिक सेल्स होती हैं उस लेर्जिक सेल्स को क्या करती है, वो स्टिमुलेट करने का काम करती है। और जो एलएच उसके साथ अगला काम क्या करती है, एलएच फीमेल के, तो एलएच जो हमारा हार्मोन्स होता है वो स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम को, फीमेल को। कार्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो जब ग्रैफियन फॉलिकल सेल्स बनती है और ग्रैफियन फॉलिकल सेल्स के बाद में ओवर डिस्चार्ज होता है, उसके बाद क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशंस होता है। इस कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशंस के ड्यूरेशंस टाइम में यदि वहाँ पर फर्टिलाइजेशंस होता है और फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 100% रिपोर्ट की जाती है। इसलिए क्योंकि कार्पस ल्यूटियम में दो कंडीशंस होती है, इफ़ फर्टिलाइजेशंस आर टेक प्लेस, और सेकंड कंडीशन जो बनती है इफ़ फर्टिलाइजेशंस आर नॉट टेक प्लेस। यदि फर्टिलाइजेशंस हो रहा है तब वहाँ पर 100% प्रेगनेंसी रिपोर्ट की जाती है। यदि फर्टिलाइजेशंस नहीं हो रहा है तो यही कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो चेंज हो जाता है कार्पस एल्बिगैंस में, और फिर फीमेल की बॉडी में क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टल्स के रूप में क्या होता है, उसकी बॉडी से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें इन फीमेल में ओव्यूलेशन के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल्स होता है। मेल के केसेस में जैसा मैंने आपको बताया कि लेर्जिक सेल्स होती है जो कि क्या करती है, लार्ज अमाउंट में एक हार्मोन्स होता है जिसको हम लोग जो नाम देते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो मेल हार्मोन्स होता है, जो कि क्या होता है, आईसीएसएच अथवा लेर्जिक सेल्स के द्वारा क्या होता है, सिक्रेट किया जाता है। अगला जो हार्मोन्स होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं अथवा इसी को जो हम लोग नाम देते हैं वो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लोग ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं, अथवा इसी को लैक्टोजेनिक हार्मोन्स बोलते हैं, अथवा इसी को मेमोट्रॉपिक हार्मोन्स का भी नाम दिया जाता है। तो जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो सबसे यूनिक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि ये इनहिबिटरी फंक्शंस को भी क्या करता है, शो करता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है उसमें इनहिबिटरी हार्मोन्स होता है, जो पीआरएल होता है। जो पीआरएल होता है उस पीआरएल में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि जो पीआरएल होता है उसमें क्या होता है, देखने को मिलता है। और एक लास्ट हमारा जो होता है एमएसएच, इन तीन में क्या होता है, अपने को देखने को मिलता है कि क्या होता है, इनहिबिटरी फंक्शंस का होता है। तो उसी क्रम में हमारा प्रोलैक्टिन भी क्या होता है, एक इनहिबिटरी फंक्शंस को क्या करता है, शो करता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसमें कुछ हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर एजेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग नाम देते हैं डोपामाइन। ये प्रोड्यूस करता है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ट्यूबरो इनफंडिबुलम ऑफ न्यूरॉन से क्या होता है, ये सिक्रीट होता है। और अगली बात अपने को देखने को मिलती है कि इन फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, वो बड़ी हो, उसका ग्रोथ हो जाता है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, वो भी कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में। और जब प्रेगनेंसी पीरियड में उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, तब वहाँ से क्या होता है, लैक्टेशंस, इट मीन्स मिल्क सिक्रीशंस होने लगता है, वो भी कब, आफ्टर चाइल्ड बर्थ में। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है आपका आरपीएससी 2015 में क्या हुआ है, पूछा गया है। राजस्थान का जो पेपर 2015 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो था वो पुटअप किया गया था। उसके साथ में आपका जो सातवां हार्मोन्स है, जो लास्ट हार्मोन्स होता है, ये सिक्रीट होता है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से, जो कि क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया होता है, और ये एक तरह का वेस्टिजियल पार्ट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। और एमएसएच हार्मोन्स को हम लोग मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं।
जो कि रिस्पॉन्सिबल्स होता है मेलानिन सिंथेसिस के। और इस मेलानिन सिंथेसिस में देखने को मिलता है कि यदि इसका सिक्रेशन कम होता है अथवा इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो अगर कम सिक्रेशन होगा तो जो व्यक्ति होता है वो लाइटर कलर का देखने को मिलता है। अगर उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो हम अपने को देखने को मिलता है को क्या होता है, उसमें मोर क्या होती है, मेलानिन की सिंथेसिस होती है। तो रिस्पॉन्सिबल्स भी होता है मेलानिन सिंथेसिस के लिए। इसमें मैंने पहला लिखा हुआ है कि यदि इसका सिक्रेशन लो अमाउंट में हो रहा तो यहाँ पर क्या होती है, लेस मेलानिन की सिंथेसिस होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसके स्किन का कलर क्या होता है, लाइटर होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि यदि इसका सिक्रेशन जो होता है वो ज़्यादा हो देखने को मिलता है तो मेलानिन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, जिसमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति होता है उसके स्किन का कलर क्या होता है, डार्कर होता है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। जिसमें सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है कि एफएसएच जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का। ये क्वेश्चन जो है आपका 2010 में पूछा गया है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें हमारे एफएसएच और एलएच हार्मोन्स आते हैं, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो ये भी हमारा सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ये बीपीएससी 2023 में और टीजीटी 2003 में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है वो हमारा कौन सा है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसको कंट्रोल करता कौन है, तो वो हमारा जो कंट्रोल करता है वो एफएसएच हार्मोन्स करता है। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा हार्मोन्स होता है जो प्रोलैक्टिन लैक्टेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसमें देखने को मिलता है वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा गया है कि जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसमें किसी भी प्रकार की जो अल्फ़ा और बीटा चेन्स होती है वो नहीं पाई जाती है। ये हमारा जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये तो था हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। मैंने पहले लेक्चर्स में आपको केवल एफएसएच हार्मोन्स को बताया था। इसमें मैंने आपको 6 तरह के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन 6 हार्मोन्स को मैंने आपको बताया, जिसमें हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था, जिसमें हमारा एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स था, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, प्रोलैक्टिन हार्मोन था, और हमारा एमएसएच हार्मोन जिसको हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो इतना हम लोग आज के सेशन में रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसमें सबसे मैक्सिमम क्या होते हैं, हार्मोन का सिक्रेशंस होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें सारे हार्मोन्स को एक साथ ना पढ़ा करके उसमें मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपका जो सेशन है वो लंबा भी ना हो और आपको काफ़ी बोरिंग भी ना लगे। इसलिए मैंने उसको 3 पार्ट में क्या किया है, डिसाइड किया है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ अपने कमेंट भी दीजिए करें, और साथ ही साथ जितना है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतनी ही जो हमारे बायोलॉजी के एस्पिरेंट्स होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के सेशन में हम केवल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।